अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक जिसे सेपरेबल वेरिएबल्स कहा जाता है इसे सीखने वाले हैं। तो इसकी तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या होती है, किसी डिफरेंशियल क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होता है, और फिर लीनियरिटी की बात भी करेंगे। सो डिफरेंशियल क्वेश्चन नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाए विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर जैसा कि यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस लेट्स से 2y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। दिस इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसके अलावा देखें, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर डी वाई बाई डी टी। ठीक है, y डिपेंडेंट है, t पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली, प्लस लेट्स से 2 टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी, दिस इज़ इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं, y एंड x, दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अब ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ऑर्डिनरी का मतलब ये है जब आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो, सिंगल वेरिएबल से मुराद है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक हो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो उसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। एक और भी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप होती है जिसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जब आप फंक्शंस में मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा है, तो इससे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी केस में देखा जाए तो लेट्स से पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ये रैंडमली मैंने एक एग्जांपल ली है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा है, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के डेरिवेटिव से बनने वाली इक्वेशन का नाम है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो उसमें इन्वॉल्व होता है उसका ऑर्डर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, दिस फर्स्ट वाली की बात की जाए तो इसमें अब फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर चलें एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 3 फॉर एग्जांपल, एंड लेट्स से माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हाँ जी, इसका क्या ऑर्डर है? इसमें आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो आपको होल में पावर नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉट द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और ये जो आपको स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है, दिस इज सेकंड ऑर्डर, तो इस वजह से ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर, ना कि थर्ड ऑर्डर। ये आपके पास सिंपल पावर है, डेरिवेटिव का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये डेरिवेटिव की होल पावर है। सो क्योंकि इसमें आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर का सेकंड डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, सो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बट आज के इस लेक्चर में और इनफैक्ट इस पूरी प्लेलिस्ट में अगर आप जब देखेंगे तो इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए सोल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी की जा सकती है लीनियरिटी। आपके पास ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल जबकि x जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फंक्शन को ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली गई है। दिस इज़ nth ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लें जी, nth ऑर्डर इस वजह से क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। ठीक है,
साथ में ये फंक्शंस हैं, एक्स के फंक्शंस हैं, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एक्स का फंक्शन, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, और उसके बाद अनदर फंक्शन ऑफ एक्स एंड -1, यानी डेरिवेटिव कम हो गया। इसी तरीके से अप टिल a1 ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स एक फंक्शन है एक्स का, साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a0 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू g ऑफ एक्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब कैसे पता चले कि ये लीनियर है? लीनियर के लिए आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, यानी अगर इस केस में बात की जाए तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक ये इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि इन डेरिवेटिव की पावर एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। ठीक है, पावर में कोई 1 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, और ये जो आपको y नज़र आ रहा है यहाँ पर भी y टू द पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप e की पावर y लगा लें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा लें, या y की कोई 1 के अलावा कोई और पावर लगा लें, तो ये लीनियर नहीं रहेगी। सो वन लाइनर यही है कि y और उसके डेरिवेटिव्स में, या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव में ये लीनियर होनी चाहिए, और लीनियर का मतलब यही होता है कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, x में चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x वाला यहाँ पर कोई भी फंक्शन यूज़ हो सकता है, वो डिपेंड मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ, एक जनरल फॉर्म क्या बनेगी, a1 ऑफ x, यानी कोई फंक्शन x का, देन dy/dx प्लस another function of x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू g ऑफ x। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, आज हम इस तरह के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ सेपरेबल वेरिएबल्स। अब लाजमी नहीं है हर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन को हम, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन लीनियर भी इसमें हम बात नहीं करेंगे, नॉन लीनियर भी हो सकती हैं, ये वैसे आपको डेफिनेशन बताई थी। तो हर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन ही सेपरेबल हो। ठीक है, सेपरेबल का मतलब है उसमें वेरिएबल्स जो है ना वो सेपरेट हो जाएं। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर जनरल फॉर्म में, dy/dx इज इक्वल टू सम फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई एनी फंक्शन ऑफ y। लें जी, इस इक्वेशन को हम कहेंगे दिस इज सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेबल वेरिएबल, यानी इस इक्वेशन में आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जी dy/dx this is equal to let's say y square x e to the power x plus 2y। अब ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व जो हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। एक दो स्टेप्स हैं, हम इसको फॉलो करते हैं जी। लेट्स से यहाँ पर चलें dy/dx एज इट इज़ y स्क्वायर x। अब e की पावर x प्लस 2y है ना, बेस की पावर में दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो इनको आप सेपरेट लिख सकते हैं, e की पावर x अलहदा और e की पावर 2y अलग से। ठीक है, अब आप इसमें से देख लीजिए, ये दोनों x के फंक्शन हैं, जबकि y स्क्वायर और e की पावर 2y y के फंक्शंस हैं। तो आप यानी लिख सकते हैं इसमें g ऑफ x क्या बनेगा, x, सॉरी ठीक है लिख सकते हैं वैसे वो भी पहले, x e की पावर x, और h ऑफ y क्या बनने वाला है इस इक्वेशन में, y स्क्वायर e टू द पावर 2y। तो यानी इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज़ सेपरेबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो भी एक मिनट में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक नॉट सेपरेबल की एग्जांपल आपको बता दूँ। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज़ ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू y प्लस कोस x, साथ में खैर ये लीनियर भी है वैसे। ठीक है, तो खैर इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को हम आज वाली टेक्निक से सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी ये इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट की जा सकती ये इक्वेशन। ठीक है, चलें जी, अब आ जाएं ज़रा वापस से अपने इस डेफिनेशन पे। कैसे सॉल्व करना है, दो तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। जी ऑफ एक्स राइट पे ही रहेगा, यहाँ से डी ऑफ एक्स को, सॉरी नॉट डी ऑफ एक्स, डी एक्स को राइट पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच ऑफ वाई को आप लेफ्ट पे ले जाएंगे।
तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ dy साथ में 1/h(y) इज इक्वल टू g(x) dx। ठीक है, लिखा जा सकता है। एंड देन आपने इसको दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देना है। फंक्शन आपके पास है 1/h(y) यानी y का कोई फंक्शन है dy विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, और राइट साइड पे इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ले जी, ये 2 स्टेप्स में करना है आपने। बाकी फर्दर आप देख सकते हैं जो भी रूल्स अप्लाई होंगे, अप्लाई करते हुए आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ। और आज का जो पहला सवाल है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, dx प्लस e⁻³ 3x dy इक्वल्स टू 0। सो खैर जितने भी मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पर लूँगा वो सब सेपरेबल होंगे। ठीक है, तो इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सेपरेबल होंगे या नहीं होंगे। तो खैर सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तरीकाकार उसमें ये हो सकता है कि आप e⁻3x dy को यहीं लिखा रहने दें, इक्वल्स dx को राइट पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा -dx। अब e⁻3x चूँकि y वाली टर्म के साथ है तो इसको आप राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये फर्दर dy इक्वल्स टू -1/e⁻3x dx लिखा जा सकता है। एंड लीजिए जी, वेरिएबल्स आपके सेपरेट हो गए हैं। अब आप इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लें, माइनस एज इट इज़ बाहर लिख लें। अच्छा, e⁻3x को क्या मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में शिफ्ट करके e⁻−3x dx? ठीक है, ऑल राइट। अब आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन सिंपली y आ जाएगी, इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक मरतबा एज इट इज़, और उसके साथ में आपने पावर के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करना है। तो पावर है -3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा -3, डिवाइड कर दें। एंड साथ में ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू e⁻−3x डिवाइडेड बाई 3 + c। लें जी, दिस इज़ द सोल्यूशन। ओके, वैसे हमने इसकी बात नहीं की कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन का सिंपली मतलब ये है कि आपने उस इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से डेरिवेटिव ख़त्म करना है। ठीक है, यानी वो फंक्शन y फाइंड करना है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो दिस इज़ द फंक्शन y इज इक्वल टू e⁻−3x/3 + c। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है कि आपने y इज इक्वल टू समथिंग, लाजमी नहीं है y इज इक्वल टू f(x) की फॉर्म में ही लिखना है। बाज़ औक़ात वैसे ये पॉसिबल नहीं भी होता। ठीक है, बट आपका मकसद ये है कि उसमें से डेरिवेटिव को आपने बस ख़त्म करना है। ओके, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। 3 सवाल आज हम करेंगे एंड दिस इज़ ओवर सेकेंड क्वेश्चन। e⁻x y dy/dx is equal to e⁻−y प्लस e⁻−2x -y। ठीक है, अब देखें फर्स्ट लुक में शायद ऐसा लग रहा हो कि ये सेपरेट नहीं हो सकते इसमें वेरिएबल्स, लेकिन इसमें किए जा सकते हैं। देखें लेफ़्ट साइड पे तो ऑलरेडी सेपरेट हैं, राइट साइड पे आपको लग रहा है थोड़े मर्ज हैं, तो इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे e⁻−y एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, यहाँ से e⁻−2x मल्टीप्लाई e⁻−y लिखा जा सकता है ना। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप e⁻−y दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें एंड रिमेनिंग में 1 प्लस e⁻−2x। राइट साइड को आप ऐसे ही लिखा रहने दें dy/dx। अब देख लें y और x वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं। अब चूँकि लेफ़्ट साइड पे dy न्यूमरेटर में है तो y वाली टर्म्स आपको लेफ़्ट पे लानी पड़ेंगी, और dx को यहाँ से राइट पे शिफ्ट करके x वाली टर्म्स को राइट पे शिफ्ट करना होगा। तो ये है e⁻−y, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और e⁻x को राइट पे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा y डिवाइडेड बाई e⁻−y dy इज़ इक्वल टू 1 प्लस e⁻−2x डिवाइडेड बाई e⁻x dx। यहाँ से देखिए माइनस ऊपर शिफ्ट करें न्यूमरेटर में, देन e⁻y बन जाएगा dy
राइट साइड पे भी आपको थोड़ी चेंजिंग करना होगी, जैसे e की पावर x है, इन दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है, दोनों से आप सेपरेटली इसको डिवाइड कर देंगे। 1/e⁻x प्लस e⁻−2x डिवाइडेड बाई e⁻x dx। ठीक है, राइट साइड पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये करेंगे, e⁻x है, न्यूमरेटर में शिफ्ट करें पावर -x, और यहाँ से -2x है, नीचे x है, ऊपर शिफ्ट करेंगे -x बनेगी, ऐड होके ये -3x बन जाएगी, एंड दैट्स इट dx। अब फाइनली आपके पास वेरिएबल्स जो हैं दोनों साइड्स पे सेपरेट हो चुके हैं प्रॉपरली। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं आप यहाँ पर, y मल्टीप्लाई e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻−x प्लस e⁻−3x dx। सॉरी, इंटीग्रेट भी करेंगे इस तरफ भी, राइट साइड पे भी। अब लेफ़्ट पे देखिए तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हैं दो फंक्शंस, तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। उसमें भी एक रूल होता है, आपने फर्स्ट फंक्शन कैसे चूज़ करना है। आई लेट आमतौर पर हम ये यूज़ करते हैं। आई मीन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ई एक्सपोनेंशियल है, इसको आप सेकंड पे ही रहने दें। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी e की पावर y की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगेन सेकंड की यहाँ पर आप करेंगे e⁻y dy, और उसके साथ में फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट है y तो इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, एंड इस होल की इस इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेशन भी करेंगे, एंड दैट्स इट। राइट पे e⁻−x की इंटीग्रेशन e की पावर -x एज इट इज़, और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। -x का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स -1 बनने वाला है, एंड देन e⁻−3x एज इट इज़, इसको डिवाइड करेंगे पावर के डेरिवेटिव से जो कि -3 है, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगा दें। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जी बिल्कुल ऐड किया था, ठीक है ओके। वेल लेफ्ट साइड पे देखिए y और e की पावर y की इंटीग्रेशन यही एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन e की पावर y की फिर से एज इट इज़ e की पावर y का डेरिवेटिव 1 बनने वाला है, dy इज़ इक्वल टू -e⁻−x माइनस e⁻−3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अगेन e पावर y मल्टीप्लाई 1 के साथ होकर 1 ही e की पावर y बन जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो फिर से e की पावर y आ जाएगा, y e की पावर y माइनस e पावर y इक्वल्स माइनस e⁻−x माइनस e⁻−3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। लेकिन जी काफ़ी है इतनी, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इन दो टर्म्स को राइट पे सॉरी लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं। ये चलें कर लेते हैं इसको भी, y e पावर y माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन y प्लस e⁻−x अगेन प्लस e⁻−3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू c। लें जी, ये सॉल्यूशन है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। एंड फाइनली एक और सवाल आज के लिए जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, थर्ड क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, एंड द क्वेश्चन इज कोसेक y dx प्लस secant square x dy इज इक्वल टू 0। नहीं जी, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इट कैन बी रिटन एज कोसेक y dx इज इक्वल टू माइनस secant square x dy, एंड फर्दर dx के साथ हमें चाहिए x वाली टर्म और dy के साथ y वाली टर्म चाहिए, तो secant square को ज़रा शिफ्ट करें लेफ़्ट पे, तो ये बन जाएगा dx ओवर secant स्क्वायर x इज़ इक्वल टू कोसेक को शिफ्ट कीजिए राइट पे, तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय कोसेक y। अब secant जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोस का, एंड इट कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर इन न्यूमरेटर साथ में dx, और इसी तरह कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन y dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले एक और काम करना होगा। कोसेक कोस स्क्वायर की डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है डबल एंगल में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए पहले हमें इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। एंड द फॉर्मूला इज़ 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है किसी भी कोस को, ये बेसिकली कोस के लिए। हाँ, अगर साइन होता तो दरमियान में जस्ट नेगेटिव साइन आना था, अदरवाइज कोस के लिए पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर अगर 2x आ जाता तो यहाँ पे 4x आ जाना था। तो इस तरीके से ये डबल एंगल के लिए कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ वन। बल्कि इंटीग्रेशन से पहले हम एक और काम करते हैं, इस 2 को ज़रा शिफ्ट करते हैं राइट पे। मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन वाई। मतलब यहाँ से 2 को जस्ट आपने राइट पे शिफ्ट किया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 प्लस कोस 2x dx इज इक्वल टू -2 को मैं बाहर ही लिखा रहने देता हूँ, दिस इज अ कांस्टेंट साइन वाई डी वाई, दैट्स इट। हाँ जी, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, कोस की इंटीग्रेशन साइन, बट साथ में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होगा। तो एंगल का डेरिवेटिव 2 बनेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज साइन वाई। साइन वाई की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस वाई प्लस, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे, एंड दैट्स इट। बस आप यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस साइन 2x ओवर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोस वाई प्लस सी, एंड दैट्स इट। लें जी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन है बेसिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी टेक्निक के ज़रिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जिनमें आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं, बेसिकली वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन देता है। जैसे इसमें ये एक जनरल काइंड ऑफ सोल्यूशन है, सी हमने एज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ पुट किया हुआ है, इसमें ऐड किया हुआ है, सॉरी। तो उसमें वैल्यू गिवन होगी, उसको यूज़ करते हुए हम इस कॉन्स्टेंट को भी इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।